मित्रों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार, स्वागत है आपका। दिल्ली में इस समय अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश फूटा हुआ है। आम जनता उनको घेर के सवाल पूछ रही है कि आपने 3 हुकूमतों में क्या किया, 12 साल की सरकार में कितनी बुरी हालत कर दी, ना पानी सही ना बिजली सही, सब कुछ धोखा दिया, झूठ बोला। जब जनता ये पूछती है तो केजरीवाल गुस्सा आ जाते हैं। जनता ने घेर लिया, केजरीवाल ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। यही नहीं, 2 युवा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको यह तुरंत गाड़ी से बड़े हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल न ले जाया जाता तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती। कई लोग गाड़ी के चपेट पे आ जाते हैं, परंतु लोग भागे, इधर उधर हो गए। आपको ये भी बतला दें कि तुरंत वहां से भाजपा प्रत्याशी भी पहुंच गए। अगर प्रवेश वर्मा तुरंत ना पहुंचे तो आप समझ लीजिए बहुत बड़ा वहां पे कांड हो जाता। चूंकि प्रवेश वर्मा के पहुंचने पे, वहां के तमाम लोगों के पहुंचने पर तुरंत उनको वहां पहुंचाया गया लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल और उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। और अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, यही नहीं, वहां से गाड़ी भगा ले गए, सवालों का जवाब नहीं दिया। इन सब के बाद एक प्लांटेड वे पे अरविंद केजरीवाल के लोगों ने, चूंकि इस मामले में माहिर हैं, उन्होंने उल्टा सवाल दाग दिया कि अरविंद केजरीवाल पे हमले की कोशिश हुई, जबकि अरविंद केजरीवाल पे हमला नहीं हुआ। उसका प्रूफ पुलिस के पास है, पुलिस सूत्रों का भी बयान आ गया। देखिए, प्रवेश वर्मा ने भी और एएनआई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में बाकायदे अपने पोस्ट किया है, अरविंद केजरीवाल के काफिले पर आप द्वारा लगाए गए हमले के आरोप पर नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने कहा, अरविंद केजरीवाल की गाड़ी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कुचलते हुए आगे बढ़ गई। कार्यकर्ता बीजेपी का पैर टूट गया और मैं उसका हालचाल जानने के लिए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जा रहा हूं। यह बेहद शर्मनाक है, यह बेहद शर्मनाक। आप देखिए, वो प्रवेश वर्मा जी गाड़ी में हैं, वहां जा रहे हैं। उधर बीजेपी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में पोस्ट किया है, 2 युवकों को तानाशाह से सवाल पूछना पड़ा भारी। 2 युवक थे जो सवाल पूछ रहे थे, आम जनता पूछ रही थी। अगर बीजेपी के कार्यकर्ता वहां उनके फेवर में ना आ जाए, उन्हें बचाए ना, तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। आज अरविंद केजरीवाल कई लोगों पे गाड़ियां चढ़ा देते। दिल्ली चुनाव में हार सामने देख बौखलाया महाठग, ये बीजेपी ने कहा है। सवाल पूछने वाले 2 युवाओं को जोरदार टक्कर मारकर भागे, दोनों युवकों को लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल लेकर के गए। केजरीवाल, क्या तुम्हारे लिए लोगों की जान की कोई कीमत नहीं, ये भाजपा पूछ रही है। आप देखिए, ये देख सकते हैं, देखिए किस तरह से, ये देखिए साफ है गाड़ी, देखिए भीड़ है, उस भीड़ पे देखिए ये किस तरह से अरविंद केजरीवाल की गाड़ी, आप खुद देख सकते हैं, सामने है, सामने अरविंद केजरीवाल की गाड़ी भाजपा के कार्यकर्ता को कुचलते हुए आगे बढ़ गई। कार्यकर्ता भाजपा का पैर टूट गया है, पैर टूट गया है बुरी तरह से, पैर के ऊपर से गाड़ी चढ़ी। क्या ऐसा होता है, आप पैर के ऊपर से गाड़ी चढ़ा दें? चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वजह क्या है? अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं बुरी तरह से। हकीकत यह है, केजरीवाल के सामने भी समस्या है। जिस आदमी ने सोचा था हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मगर अन्ना के अनशन के समय भगवान ने दया कर दी कि अनशन उनका टूट गया। अगर थोड़ी देर अनशन और हो जाता, अरविंद केजरीवाल की उम्मीद थी कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। सच है, ये दिल्ली की जनता, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कहता है आज भी कि ये कहिए आम आदमी पार्टी के उन नेताओं ने सूझबूझ का काम किया, वरना ये चाह रहे थे थोड़ा अनशन बन जाए, ये प्रधानमंत्री बनने के आसरे पूरे खत्म हो गए। फिर खालिस्तान के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, खुद इन्होंने कुमार विश्वास से कहा था। उधर पन्नों ने इनके ऊपर कह दिया इतना रुपया ले चुके हो, 100 करोड़ से ज्यादा, तो उसने सब बाकायदे कहा। उधर ये गए थे, फॉरेन गए थे, वहां कहा था कि मैं आपकी सरकार बनवा दूंगा, आतंकवादी छुड़वा देंगे, वहां से भी इनको
इनकी मतलब इनकी एक प्रकार से झूठ का और इनकी मक्कारी का इनको सिखों ने भी जवाब दिया। अब क्या है, प्रधानमंत्री बनने की बात तो खत्म हो गई, मुख्यमंत्री बन नहीं सकते क्योंकि साइन नहीं कर सकते, सचिवालय नहीं जा सकते, इनका नामांकन भी रद्द होने का, इतने मुकदमे हैं, इतने बड़े बड़े अपराध हैं, इतने बड़े घोटाले कि जेल जाने की पोजीशन, मुख्यमंत्री पद से हट गए, शीश महल उससे भी हट गए, सब जगह से। और आपको बतला रहे हैं कि इनकी पार्टी के कई बड़े नेता चले गए क्योंकि सब कुछ ढहता, बीबी भी चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाई। एक गम तो होगा ही आदमी को, जो आदमी प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहा था, आज वो क्या है, अपने बनाए हुए जाल में फंस गया। तो आदमी बड़ नेचुरल है, गाड़ी तो चढ़ाएगा ही और उसका बैलेंस बिगड़ेगा ही। इसी हार को देख करके केजरीवाल बौखला गए। लोगों को उम्मीद थी कि परिणाम आने के बाद 8 जनवरी को, आपके कई कार्यकर्ता कह रहे हैं जो छोड़ गए हैं, वो कह रहे थे 8 नहीं, 5 जनवरी नहीं, इसके पहले ही, मतलब 8 फरवरी नहीं, 5 फरवरी नहीं, ये जनवरी में ही इनकी हालत ये हो जाएगी, पूछिए नहीं। और वास्तव में इनके किले सब धराशायी हो गए, सारे सेनापति हैं इनके हार रहे हैं, मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। इसलिए इनकी स्थिति ये है कि गाड़ी चढ़ा रहे हैं। अब आपको उससे बड़ा प्रूफ बतला दे, सबसे बड़ा प्रूफ क्या माना जाएगा। आप पार्टी वाले अपनी बात कह रहे हैं, बीजेपी वाले अपनी बात कह रहे हैं। प्रूफ क्या है? प्रूफ ये है, दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने आपके दावे का खंडन किया है। कोई हमला नहीं हुआ है केजरीवाल पे। अगर केजरीवाल पे हमला हुआ होता, कार का शीशा टूटता, कार की लाइट टूटती, केजरीवाल पे हमला होता। फिर केजरीवाल मफलर नहीं पहने थे, आप देखिए मफलर नहीं पहने थे, केजरीवाल पे हमला होता या केजरीवाल के किसी समर्थक पे होता, उनके कमांडो को कोई धक्का देता, कुछ नहीं, कोई हमला नहीं हुआ केजरीवाल पे। अगर हमला होता तो वीडियो में आता, कोई केजरीवाल का मान लीजिए कोई टच कर रहा होता, कोई शर्ट खींच रहा होता, कोई या उनके समर्थक, कहीं कुछ भी हमला नहीं हुआ। ये पुलिस सूत्रों का कहना है, हम नहीं कह रहे हैं, वहाँ के लोगों का कहना। सिर्फ ये हुआ कि कुछ वहाँ की जनता सवाल पूछने लगी और इनका हर जगह यही पोजीशन हो रही है, हर जगह यही पोजीशन हो रही है। पुलिस का यह भी कहना कोई हमला नहीं हुआ। सूत्रों के अनुसार अरविंद केजरीवाल लाल बहादुर सदन में एक जनसभा कर रहे थे, तभी कुछ जनता के लोग वहां पहुंच गए और सवाल पूछना चाह रहे थे। ये है हकीकत, जनता के लोग पहुंच गए, लोग पूछ रहे हैं कि केजरीवाल जी बताइए कि ये कैसे इतना बड़ा घोटाला हुआ। ये घोटाले पे घोटाला, ना पानी शुद्ध मिल रहा है, ना ही बिजली, लाख लाख रुपए के बिल हैं, आप कह रहे हो तो पानी फ्री है। फिर आप ये भी कह रहे हो कि इसके बाद बिल को देखा जाएगा, मतलब माफ नहीं करेंगे पानी बिल, जो 1.5 लाख रुपए के बिल हैं। तो जनता सवाल तो पूछेगी, सवाल पूछना चाह रहे थे। इसके बाद दोनों तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई, इसके बाद दोनों तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने बीच बचाव किया और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दोनों समूह के लोगों को तितर बितर किया। यह हकीकत, उस तितर बितर में और इनकी गाड़ी चलाने से युवा घायल हुए हैं। यही युवाओं के लिए कहते थे बस फ्री कर देंगे, कब? कल कहा इन्होंने, अभी तक नहीं की बस फ्री। ये युवा विरोधी हैं, ये बात आप पार्टी के कार्यकर्ता भी कहते हैं। इसीलिए एक युवा लेडी को बुरी तरह से इनके बंगले में पीटा गया, केजरीवाल दांत निकाल रहे थे। हम नहीं कह रहे दांत निकाल रहे थे, ये बात स्वाति मालीवाल ने कही थी, जिनकी मां ने इनको पाला है, पैसे दिए हैं, जिनके पैसे पे इनकी बुनियाद आप पार्टी की खड़ी हुई है। ये युवा विरोधी हैं। और ऐसा क्यों है, केजरीवाल पे चुनाव के टाइम पे अगर हमला हो रहा होता तो केजरीवाल मफलर पहन लेते। केजरीवाल की एक बहुत बड़ी विशेषता बता दें, जब देख लेते आसपास कोई उनको तल रहा है या विरोध करेगा, तुरंत मफलर एक बैलेंस का काम करता है। मान लीजिए कहीं कुछ हो जाए, आपने देखा होगा इसके पहले केजरीवाल पे हमला हुआ था, केजरीवाल मफलर पहने थे। और केजरीवाल का अगर ऐसे होता तो केजरीवाल के साथ सुरक्षा सबसे टॉप की इंडिया की है। इसके अलावा उनके पास एक से मजबूत विरोध, विभव कुमार जो मुक्कों से मारता है, गिरा देता है जमीन में,
एक से एक उनके पास कमांडो हैं, महिलाएं हैं। अब केजरीवाल के पास जिसके अपने गुंडे रहते, कमांडो रहते हैं, ये बात हमने एक बार कोर्ट ने भी माना है केजरीवाल के पास। अब देखिए क्या है, ये देखिए इस व्यक्ति का, देखिए पैर, देखिए आप देख रहे हैं, ये पैर चला गया। केजरीवाल मस्त हैं, स्वस्थ हैं, ये देखिए आप, ये देखिए पैर, देखिए बेचारे की क्या हालत है। ये दूसरे देखिए, ये देखिए सब, ये देखिए डॉक्टर लगे हुए हैं। ये हो रहा है दिल्ली में। मैं लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल गया, प्रवेश वर्मा ने भी बताया है, क्या कहा है प्रवेश वर्मा ने, मैं लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल गया ताकि घायल युवाओं के बारे में जानकारी ले सकूं। अरविंद केजरीवाल जी, घटना न केवल शर्मनाक है बल्कि आपकी लापरवाही और संवेदनशीलता को दर्शाती। ये प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल के रखा है, ये घटना ठीक नहीं है, असंवेदनशीलता को दर्शाती, शर्मनाक है। जब लोग सवाल कर रहे थे तो आपने गाड़ी से टक्कर मारी, इस घिनौने कृत्य के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। सुन लीजिए, केजरीवाल सवालों का जवाब नहीं देते हैं। अभी इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन्हीं के एक आदमी ने इनसे सवाल पूछा। ये एक नया हो रहा है, ये अपना ही एक डमी बैठा देते हैं, ये एक अपना ही डमी बैठा देते हैं। ऐसे प्रियंका गांधी भी करती हैं। आपने देखा होगा एक पत्रकार से राहुल ने कहा था हवा निकल गई। राजदीप सरदेसाई जो है मुस्कुरा रहे थे। ये केजरीवाल, अगर ऐसा अटैक होता, केजरीवाल वहीं उतर के मुकाबला करता। चूंकि केजरीवाल की एक खासियत है, किसी ने अगर उनसे बात की वैसे, तो केजरीवाल ने इसके पहले भी एक सभा में लोगों ने काले झंडे दिखाए थे, तो केजरीवाल ने मन से ऐसे कहा था, भाजपा वालों, इस तरह से कहा था बहुत गंदी जबान ने, तो भाजपा ने माफ कर दिया था। उसी वक्त केजरीवाल अरेस्ट हो सकते थे जो उनका था, मगर भाजपा वालों ने कई बार, चूंकि जाके माफी मांग लेते हैं, मियाँ बीवी दोनों गए थे जेटली जी के पास, तो जेटली जी ने कहा अरे यार तुम ये क्यों कर रहे हो, पैर क्यों छू रहे हो, मानहानि में मैंने तुम्हें माफ किया। जब ये खबर हमने सुनी तो हमें बड़ा ताज्जुब हुआ, क्या केजरीवाल ऐसा कर सकते हैं। आप पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा तो आप पार्टी की कार्यकर्ताओं के कुछ महिलाओं ने हमें बताया, चुपचाप बताया, बोले भाई साहब केजरीवाल ये तो ये रहा, महिलाओं को मारता, अपने बंगले के अंदर पिटवाता, स्वाति मालीवाल जो महिलाओं के लिए लड़ती रही उसको मारा, शर्ट खींचा और दांत बाहर निकाल रहे थे। बोले केजरीवाल को अच्छा लगता है जब किसी पे गाड़ी चढ़ जाती है कुछ इस पे। ये आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने बताया। बोले ये वास्तव में बिरलान जिसको दलित थी, उसने चीफ मिनिस्टर के लिए 2 दिन पहले बुलाया। अभी आप देखिए ढिल्लो को आप समझ लीजिए, ढिल्लो की टिकट काट दी, ढिल्लो की, स्वाति मालीवाल की। यही नहीं, एक महिला बंद है जिसने आप पार्टी बनाई थी, सिसोदिया की सबसे बेहद खास, इनको पैसे देने वाली, वो बेचारी जेल में है। जिसको चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए था, जिसको चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए था, वो आप पार्टी में सेकंड नंबर की हैसियत रखती है, सेकंड नंबर की, मनीष सिसोदिया के साथ जो रहती थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। ये महिला विरोधी, युवा विरोधी, ये बात आप पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं, केजरीवाल आपको बतला रहे हैं। ये भी आप पार्टी के महिला नेता ने हमको बताया कि इनके हाथ में भस्मासुर है, कोई लकीर नहीं है वैसी। जिस तरह से भस्मासुर ने सब सत्यानाश कर दिया था, ऐसे अरविंद केजरीवाल आप पार्टी को सत्यानाश करके जाएंगे 5 फरवरी से पहले। ये महिलाएं वहां की चुपचाप कह रही हैं। वो ये भी कह रही, एक महिला ने हमसे धीरज बताया, चुप चौप कोमल छोप। मैं हालांकि समझ नहीं पाया, बंगाली महिला थी, चुप चौप कोमल छोप। अब ये उन लोगों के विचार हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।